हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ कि आप भी अपनी फैमिली सहित खुश रहें। और दिवाली और भैया दूज की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं अपने गार्डन में बैठ के आपसे ढेर सारी बातें करूँगी। और फिर शाम को भिंडी और कचरियाँ की हम रेसिपी बनाएंगे। और आज तक आपने ये ऐसी रेसिपी खाई नहीं होगी। और जब बनाएंगे तो खा के बताना और अपनी फैमिली को लेके आना। और थोड़ा सा टाइम मेरे लिए ज़रूर निकालना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना। और इस वीडियो को मैं जिसके बारे में बातें करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि जिनके बारे में बातें करूँगी उन तक ये पहुँचे और उनको इस बात का एहसास हो कि मतलब हम गलत हैं। मैं तहे दिल से आपको हाथ जोड़कर मैं आपसे विनती करती हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि ये वीडियो उन तक पहुँचे और वो अपने विचारों को बदले। तो सबसे पहले तो मैं उन भैयों को ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगी दीपावली की और भैया दूज की, जो अपनी बहनों का सम्मान करते हैं। और भगवान उनको ढेर सारी खुशियां दे। और जो नहीं करते हैं तो मतलब आज के समय में आधे से ज़्यादा ऐसे हैं जो अपनी बहनों को अपने ऊपर बोझ समझते हैं और मतलब उनसे नाता ही तोड़ लेते हैं। लेकिन क्या है कि ये जो भाई बहन का रिश्ता होता है ये बहुत अटूट होता है। मतलब इसमें कोई बीच में शब्द ही ऐसा नहीं है कि मैं मतलब इसका बखान ज़्यादा शब्दों में करूं। तो छोटे से वर्डों में ही मैं कहूँगी कि मतलब इसका कोई मतलब मूल्य ही नहीं है इस रिश्ते का। रिश्ते तो सभी अनमोल होते हैं, लेकिन ये भाई और बहन का रक्षाबंधन है, भैया दूज है, बहुत ही अलग है। लेकिन मैं श्री माननीय मोदी जी से हाथ जोड़कर मेरी प्रार्थना है और मैं तहे दिल से कहना चाहती हूँ कि जो मान सम्मान, जो भाई अपनी बहनों का मान सम्मान नहीं करते उनको किस नाम से पुकारा जाए, या फिर उनको मतलब समाज से ही बेदखल कर देना चाहिए। क्यों कि वो भी तो एक बेटी हैं उस घर की, जहाँ वो पले बड़े हैं वो भी तो पली बड़ी है। बाद में तो वो ससुराल गई है, लेकिन क्या है जो वो हमें मतलब जैसे आजकल बहुत मतलब मेरे साथ हुआ है, मैं अपने ऊपर ही प्रैक्टिकल बता के चलूँगी। जैसे भात है, छूचक है, आना जाना है, वो क्या समझते हैं, वो समझते हैं कि मतलब बहन का भात हो गया है और उसको लेना देना है, मतलब काफ़ी खर्चा हो जाएगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, उनको अपनी सोच बदलनी होगी। तो वो क्या देते हैं, भगवान उनको बहनों के नाम का पहले ही दे देता है। ऐसा नहीं है कि वो अपनी कमाई से या अपने खर्चे में से अपनी जेब काट के देते, ऐसा नहीं है। लेकिन अपनी सोच को, जो भैया ऐसा करते हैं अपनी बहनों के साथ, अपनी सोच को बदलिए और अपनी बहनों का मान सम्मान रखना सीखिए। और मतलब जैसे कोई भी बहन ऐसी नहीं है जो मतलब भैया भतीजों के बारे में गलत सोचती है, और वो अच्छा ही सोचेगी, अपने से ज़्यादा सोचेगी। और ये भी नहीं सोचेगी कि मुझे ये लेना है, नहीं। और मतलब उसके दिमाग में या उसके विचार ऐसे हैं कि वो ये चाहेगी नहीं, मुझे ये ही काफ़ी है। मतलब एक साल में 2 धोती, 2 साड़ियाँ और 2 किलो घेवर है या मीठा सीठा कुछ भी है, उसको दे के वो सोचते हैं कि हमने बहुत कुछ दे दिया। ऐसा कुछ नहीं है, भगवान उनके नाम का उनको पहले ही दे देता है। और इसलिए अपने विचारों को समझिए, बदलिए और मतलब बहनों का सम्मान करना सीखिए। और मैं फिर उनसे यही कहूँगी, जो भाई बहनों का सम्मान नहीं करते और जो करते हैं उनके साथ आप कंपेयर करके देखिए कि आप कहाँ हैं और वो कहाँ हैं। जो अपनी बहनों का मान सम्मान करते हैं, भगवान उनको खुशहाली अलग ही देता है। और आजकल मतलब आधे से ज़्यादा ही ऐसे भाई हैं जो अपनी मतलब बहनों से रिश्ता तोड़ चुके हैं। तो मैं ज़्यादा कर तो मतलब उन भैयों के बारे में ही ज़्यादा कहूँगी। और तहे दिल से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ये जहाँ तक मतलब फैले। मतलब भगवान आजकल का जो समय है उसको मतलब दोज भैया दोज है। और जैसे बहन अपने घर आती है या मतलब बीच में भी जैसे कभी मिलने आती है,
तो वो भी तो मतलब खाली तो वो नहीं आती, कुछ ना कुछ लेके ही आती है। लेकिन कितना भी उसका खर्चा हो जाए वो ये नहीं सोचती मेरा इतना हो गया है, मेरे को नहीं ले जाना चाहिए, लेकिन वो फिर भी ये सोचेगी बहुत कम है, थोड़ा और होना। वो प्यार में लेके आती है, ना कि वो खर्चा और मतलब पैसे देखती है। वो अपने मतलब भैया और भतीजों के लिए प्यार में लेके आती है। वो भी तो अपने मतलब भैया जैसे कह देते हैं खर्चा हो गया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और लेकिन अपने मतलब भाई और बहन, लेकिन कई बार कह देते हैं कि मतलब जैसे कोई कहता है कि भाई हिस्सा ले गई है बहन, हिस्सा मांगती है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उसकी जब यदि वो हिस्से के बारे में बात करेगी तो उसकी कोई मजबूरी ज़रूर रही होएगी, तो वो कहीं ना कहीं तो बेचारी अपना मतलब एक्शन लेगी, ऐसा नहीं है। अब कोई बहन होगी जो अपने भैयाओं से मतलब हिस्सा मांगने की बहुत ही मतलब एक दिलेर जिगरा होना चाहिए, जो मतलब कहते भाई नहीं, और उसका मतलब कहीं ना कहीं कोई उसकी बहुत बड़ी मजबूरी रही होगी जो वो मतलब ये सोचेगी कि मेरे को हिस्सा लेना है। क्यों कि वो मतलब उसका मान सम्मान करते ही नहीं होंगे या कुछ भी है, जैसे बेचारी की उसकी मैं ये नहीं कहूँगी। और लेकिन बस यहाँ क्या रह जाता है, एक मतलब वो सिर्फ प्यार की भूखी होती है, मान सम्मान की भूखी होती है, और उसे मतलब किसी की धन या दौलत नहीं चाहिए। लेकिन सिर्फ वो मतलब जैसे हक है या कोई है तो वो उसका ही मतलब भाई है, भाई के लिए है। हम जहाँ हैं वहाँ हमारा है, और हम अपने घर खुश, भाई अपने घर खुश। लेकिन मेरी हाथ जोड़ कर मतलब उन भैयों से विनती है, बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जो मेरी तरह चले और तहे दिल से, और अपनी मतलब आज के समय में बहुत बहनें ऐसी हैं मतलब कि बात है, चूचक है, कुछ भी है तो मतलब वो बेचारी खड़ी ही देखती रह जाती हैं। लेकिन मतलब कभी कभी महसूस भी होता है, लेकिन मैं महसूस नहीं करती हूँ। मैं एक बस आपसे कुछ बातें, जैसे आप मेरी फैमिली है तो मैं आपसे शेयर कर रही थी, बाकी महसूस नहीं करती, क्योंकि मैं मतलब वो, और भगवान से मैं यही दुआ करूँगी कि वो अपने घर ठीक रहें, हम अपने घर ठीक रहें, और भगवान ऐसा ना करे कि उनके कुछ हो तो हमें जाना पड़े। बस बाकी मैं उनको गलत नहीं बोलूँगी, ना ही कोई बद्दुआ दूँगी। वो जैसे उनके विचार हैं उनके साथ हैं, हम ऐसे मतलब विचारों पे नहीं जाते हैं। और मेरा ये गार्डन है तो मैं अपने गार्डन में लगी होती हूँ। एक गाय है, उसका दूध वगैरह निकालती हूँ और थोड़ा बहुत अपने बच्चों में खुश रहती हूँ। मैं ऐसे कोई मतलब किसी की बात पे ज़्यादा महसूस नहीं करती। तो जैसे 2 जा रही है, सभी तैयारियां कर रही हैं, लेकिन मतलब थोड़ा सा उनकी तैयारी को देखते हुए मैंने आपसे ये बातें शेयर करी। और बस मैं अब आपको इतना ही कहूँगी, और उन भैयों को तो मैं ज़रूर कहूँगी कि आप अपने विचारों को बदलिए और अपने घर में खुश रहिए, अपने बच्चों को खुश रखिए, और अपनी बहनों को ढेर सारा प्यार दीजिए, और उनके यहाँ जाइए या बहनों को अपने यहाँ बुलाइए। और मान के चलो कोई गलती भी आपस में हो जाती है तो एक दूसरे को समझना चाहिए, आपस में बैठ के तो भाई बहनें लड़ेंगे भी और आपस में प्यार भी होगा। और थोड़ा सा मैं अब भिंडी तोड़ लेती हूँ, कचरिया भी तोड़ूंगी, और तब शाम को मैं रेसिपी बनाऊंगी और फिर आपको खिलाऊंगी। और एक गाना तो मैं मतलब और गाना तो मैं गाती हूँ, मतलब ये नहीं है, मेरे को अच्छा लगता है। तो रेसिपी हो या मेरी वीडियो गाने के साथ हो तो मेरे को मतलब जैसी भी हो अच्छी लगती है, और आप कमेंट करके बताना। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, इसको तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, कि हाँ तुम चले गए। इस दिल को पहुँचा कर ठेस, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए। उन यादों के कांटे इस दिल में चुभते हैं, ना दर्द ठहरता
रहा है प्यार, हमें कैसे करे इकरार कि हाँ तुम चले गए, कि हाँ तुम चले गए। चिट्ठी ना कोई संदेश, नहीं जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, कि हाँ तुम चले गए। एक यहाँ भरी होगी, हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम, कि जहाँ तुम चले गए। इसी दिल्ली को पहुँचा कर ठेस, न जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए। इसी दिल्ली को पहुँचा कर ठेस, न जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, कि हाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, न जाने वो कौन सा देश, कि जहाँ तुम चले गए। मैं भी कहाँ से कहाँ लेकर बैठ गई हूँ और कर तो शेयर रही थी, पता नहीं कहाँ से कहाँ मतलब निकल गई। और मेरे को मतलब रेसिपी भी बनानी है। और थैंक यू। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक तो ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना। और अब तोड़ लेते हैं भिंडी और कचरिया और फिर बनाते हैं रेसिपी और फिर मिलते हैं किचन में। चलो, और अपनी फैमिली को भी लेके आना। और आज मैं तो नहीं खाऊंगी, आज मेरा फास्ट है, इसलिए जल्दी से जल्दी चलिए और चलो तोड़ते हैं। और भिंडी अब बनाएंगे हम। चलो दोस्तों, पहले हम भिंडी को काट लेते हैं और कचरिया को भी छीलेंगे। और मतलब कचरिया को छीलने के बाद हम इसको मतलब चखेंगे, ऐसे नहीं है हम मतलब ऐसे ही मतलब कड़वी छील कर देंगे। भिंडी और हम काट लेते हैं कचरियाओं को, छीलेंगे उनको पहले और फिर चेक करेंगे। चलो दोस्तों, रख दी हमने कढ़ाई, इसमें डाल दिया हमने तेल। अब हम इसमें जीरा डालेंगे थोड़ा सा, और ये डाल दिया हमने इसमें जीरा। तेल थोड़ा इसलिए हमने ये डाला मतलब कि सामान थोड़ा है और ज़्यादा मतलब उसमें चिकनाई हो जाती है, फिर इसलिए हम इसको पकने देंगे। और इसमें हम थोड़ा सा फिर तब तक ही हमारा जीरा गर्म हो रहा है, तब तक हम इसमें मसाला मिला लेते हैं थोड़ा सा हल्का सा पानी में। और ये हमारा मसाला है, लेकिन हम मिलाएंगे इसमें पानी में थोड़ा सा। ये पानी है, थोड़ा सा और कम कर लेती हूँ इसमें से, ताकि ये फिर ज़्यादा ना हो जाए। हमने इसको रिता दिया, थोड़ा सा और कम कर लेती हूँ। और ये हमारी भिंडी और कचरियाँ हैं। अब इसमें हम इसको मसाला मिला लेंगे। नमक मिलाएंगे हम थोड़ा सा, हल्का सा ही, ज़्यादा नहीं, और स्वाद के अनुसार कभी ज़्यादा हो जाए। और हल्की सी हम डालेंगे इसमें हल्दी, थोड़ी सी इसमें डालेंगे मिर्च, ज़्यादा ना हो जाए। और थोड़ा सा डालेंगे हम इसमें से हींग। अब हमने इसमें सारा मसाला मिला लिया है और इसको हम थोड़ा सा घुमा देंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। और अब हमारा जीरा भुन गया है। अब इसमें हम भिंडी छोड़ देंगे ये,
अब छोड़ देंगे हम कचरिया और भिंडी, ये हमने छोड़ दी इसमें। और अब हम इसको थोड़ा सा चला देंगे, ना करके छोड़ देंगे इसको। ये पक जाएंगी, हम इसको हमने इसको ढक दिया है और इसको भी हम धीमा कर देंगे। प्लेट हमने ली है और इसको कर देंगे हम प्लेट से। बस अब ये हम 5 मिनट बाद इसको हम खोल कर देख लेंगे, चला देंगे और फिर मिलते हैं रेसिपी के साथ। तो अब हम 5 मिनट हो गई हैं तो हम इसको खोल के देखेंगे और देखते हैं हमारी सब्ज़ी कैसी है। और आप सोचेंगे सब्ज़ी कम है और बंदे तो ज़्यादा हैं, लेकिन आलू मटर की भी सब्ज़ी है और हमने आज नई डिश बनाई है और अपने गार्डन से तोड़ी है। अब ये बन गई हमारी सब्ज़ी और आप बताएं और चेक करें कि कचरिया और भिंडी की रेसिपी कैसी लगी। देखो आज आइए हमारी दावत पे और बन गई हमारी सब्ज़ी। थैंक यू। और हमारी रेसिपी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना तो भूलें ही ना। और हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें। यदि आप हमारी वीडियो के साथ नए हैं तो सब्सक्राइब तो करना ही बनता है। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, थोड़ा सा टाइम हमारे लिए निकालिए और देखते रहिए। और बहुत बहुत आपका धन्यवाद तहे दिल से, और दीपावली अच्छे से मनाएं। थैंक यू।